Hello student, good afternoon. Geography subject number 1, that is field visit. Now in this chapter हमें ये बताया गया है कि अगर हमें ज्योग्राफी के बारे में जानना है तो वहाँ जाकर प्रत्यक्ष दर्शन लेकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जब हम किसी फील्ड विज़िट के लिए जाते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और हमें क्या क्या वहाँ पर जाकर प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। ये सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई है विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। नाउ वी सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, समरी डायरेक्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो फील्ड विजिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टडी मैथड इन जोग्राफी। क्षेत्र का अध्ययन करना है और जोग्राफी के बारे में लिखना है तो हमें साक्षात क्षेत्र का अध्ययन करके हम जोग्राफी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस स्टडी मैथड एज फॉलोज। कुछ मेथड्स दिए गए हैं, मतलब कि कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट में फील्ड विजिट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स एंड प्रोसेस थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अगर हम क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, खुद जाकर फील्ड विजिट करते हैं, तो हमें जोग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाता है वहाँ पे जो भी जोग्राफिकल कंडीशन है, और हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द करलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। हमें खुद वहाँ क्षेत्र अध्ययन करने से हमें ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में वहाँ पे क्या रिलेशन है, जैसे कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ के लोगों का खान पान क्या है, वहाँ के लोगों की सोशल एक्टिविटीज़ क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का इतिहास क्या है, ये सारी बातें हमें विद द हेल्प ऑफ द फील्ड विजिट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन। नाउ प्रिपरेशन मीन्स जब हम फील्ड विज़िट करने जाते हैं तो उसके पहले की हमारी तैयारी क्या होना चाहिए, उसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ फील्ड विज़िट, पहले हमें डिसाइड करना होता है कि किस प्लेस पर हमें जाना है। जैसे कि यहाँ पर एक प्लेस दिया है नल दुर्ग टू अलीबाग। नल दुर्ग से हमें अलीबाग के लिए जाना है, तो ये यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया है। तो वैसे ही अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानना है तो उस प्लेस को पहले हमें उसका मैप में देखना होगा कि उस प्लेस पर जाने के लिए हमें किन किन साधनों का, जैसे कि बस लेना है कि ट्रैवल लेना है, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती है। नाउ डिसाइडिंग द पर्पस ऑफ फील्ड विजिट, और हमारा क्या पर्पस है, मेन उद्देश्य क्या है वहाँ पर जाने का, ये भी हमें सोचना पड़ता है। प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल फॉर फील्ड विजिट मीन्स वहाँ जाने के लिए हमें कितने टाइम पर हमें पहुँचना है, और क्या क्या वहाँ जाने के बाद में एक टाइम शेड्यूल बना लेना है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम कहाँ जाएंगे, फिर कितने घंटे तक वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ये हम शेड्यूल बना लेते हैं। फिर प्रिपेयरिंग और कलेक्टिंग लोकेशन मैप, परमिशन लेटर, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा रिलेटेड टू द फील्ड विजिट। जैसे कि हमें फॉरेस्ट में जाना है तो फॉरेस्ट में जाने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोगों से परमिशन लेनी होती है। बिना परमिशन हम कहीं भी किसी भी फॉरेस्ट का अध्ययन हम नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हमें पहले वहाँ के ऑफिसर्स से, वहाँ के रिलेटेड गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ताकि किसी ने अगर हमसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या वजह है, तो हम ये दिखा सकते हैं उस ऑफिसर्स को, फिर कोई रुकावट नहीं आती है। नाउ नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग क्वेश्चनरियर एज पर द पर्पस ऑफ फील्ड। हमारा क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं तो हमारे क्या क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के क्या आंसर्स हमको मिलने वाले हैं, ये सारे एक पहले ही हमें प्रिपेयर कर लेने पड़ते हैं, नहीं तो घाई घाई में हम सारी बातें भूल जाते हैं। नाउ इसेंशियल मटेरियल्स, जब हम जाते हैं फील्ड विज़िट करने के लिए तो हमें क्या क्या सामान हमारे साथ रखना चाहिए, उसे हम कहते हैं इसेंशियल मटेरियल्स। नाउ जैसे कि यहाँ बताया है इसेंशियल मैटर्स में बुक, पेंसिल्स,
एंड बहुत आगे हम निकल गए। एक मिनट वेट नाउ। वेट स्टूडेंट। Now, essential materials like notebook, specimen, questionnaires, पेन, पेंसिल, स्केल्स, कंपास मीन्स जो हम दिशा मापन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, दिशा देखने के लिए, उसे हम कंपास कहते हैं। कंटेनर, बैग्स फॉर कलेक्टिंग सैम्पल्स, जो भी सैम्पल्स हमको कलेक्ट करने हैं, ऐसे बैग्स हमें लेने पड़ेंगे उस सैम्पल्स को कलेक्शन करने के लिए। मैप्स, कैमरा एंड फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए रखना पड़ता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ हो गए, कुछ दुर्घटना हो गई, जैसे कि कहीं चोट लग गया, तो फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो हम आसानी से हमारा खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। वी हैव टू kept in the essential material. Now understood. Fourth point, that is precaution to be taken. What is the precaution we have to take for the for field visit? Now obeying all instruction of teachers. हमें अगर टीचर्स के साथ जा रहे हैं तो टीचर्स जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। सेकेंड, ensuring that one does not harm the environment in any way during the field visit. फील्ड विज़िट करते समय हमें किसी भी एनवायरनमेंट के चीज़ों को हार्मफुल नहीं पहुंचाना, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। हमें जो भी देख रहे हैं हमें पूरी सावधानी से देखना है, ना कि एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाना है। कलेक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज़ पर द पर्पस ऑफ फील्ड विज़िट। जो भी हम इंफॉर्मेशंस हमें जो भी मिल रही है उसको हमारे नोटबुक्स में नोट डाउन करना, ये प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मीन्स व्हाट? जो टॉपिक है हमारा, जो हमने टॉपिक लेकर हम उस क्षेत्र में गए हैं, उस टॉपिक पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, उस सारे इन्फॉर्मेशन को एक राइटिंग करके एक नोटबुक में रिपोर्ट करना, डैट इज़ द रिपोर्ट राइटिंग। अ फील्ड रिपोर्ट शुड बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर फील्ड विजिट इज़ कंप्लीट। द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग इज़ एज फॉलोज। जैसे कि बेसिक मीन्स इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम फील्ड विजिट, photographs, maps, informative chart, questionnaires used for interviewing etc. मीन्स जब हम जितनी भी इंफॉर्मेशंस हमने फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू या फिर मैप्स या फिर वीडियोस के थ्रू हमने लिखा है, उन सारी चीज़ों को संभाल कर रखना। देन आफ्टर फॉर्मेट मीन्स इंट्रोडक्शंस, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन एक्सेट्रा। और हमने उस फील्ड विजिट से क्या इंफॉर्मेशन गेट किया, क्या कंक्लूजन, हमारा फाइनल डिसीजन क्या निकला, वो सारी बातें हम इस फील्ड विजिट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। नाउ इस चैप्टर में इतना ही दिया गया था, इन्फॉर्मेशन थी। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जैसे कि मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विज़िट। आप कहीं पर विज़िट करने जाओ और उस पर आप अपना रिपोर्ट लिखो। ये सारी एक्टिविटीज़ ही हैं, इसमें क्वेश्चंस इतने कुछ है नहीं। प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विज़िट टू अ फैक्ट्री। जैसे कि एक फैक्ट्री का आप विज़िट करने जाओ और उसके क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो। हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विज़िट। आपने फील्ड विज़िट करते समय क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उसे लिखना। व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विज़िट। जब आप फील्ड विज़िट करने गए तो आपने इसेंशियल मटेरियल, जैसे कि मैंने कहा, आपने नोटबुक, स्केल, पेंसिल, कंपास और सारी कैमरा, मैप्स एक्सेट्रा, विच एवर यू कैप्ट दैट आइटम्स यू हैव टू नोट डाउन इन द नोटबुक
आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, जो आपने वहाँ पर देखा, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बारे में लिखना। ये सारा आपके एक्सरसाइज लेसन नंबर 1 में दिया है। इस चैप्टर में इतना ही था बच्चों। हमने 8th स्टैंडर्ड में भी फील्ड विजिट के बारे में पढ़ा है। एक एक्सपीरियंस और दूंगी आपको, जैसे कि आप जब मैप बनाते हो तो मैप में हम जितना बड़ा स्केल लेते हैं तो वो मैप उतना छोटा बनता है, और जितना छोटा स्केल हम लेते हैं तो मैप उतना बड़ा बनता है। अंडरस्टूड नाउ? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन नाउ। बाय बाय।